हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुभूति श्रीवास्तवा और आज मैं क्लास 12th को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लूपिंग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो में लूपिंग के बारे में बहुत कुछ जाना है। लूपिंग का मतलब इटरेशन मीन्स परफॉर्म द रिपीटेटिव टास्क until the condition is fulfilled। मीन्स किसी भी काम को तब तक करते रहना जब तक कि कंडीशन पूरा नहीं हो जाए। C++ में there are three types of looping: while loop, do while loop and for loop. In previous video we have already covered the concept of while loop। आज थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख लेंगे। while लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब हुआ द कंडीशन इज इवेलुएटेड एट द बिगनिंग। आप सिंटेक्स देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। और डू व्हाइल लूप, इसे हम लोग एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब हुआ द कंडीशन इज इवेलुएटेड एट द बॉटम ऑफ द लूप। कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। और व्हाइल लूप में लूप बॉडी एग्जीक्यूशन के पहले ही कंडीशन चेक होता है। तो अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो व्हाइल लूप में लूप बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी डू व्हाइल लूप में एक बार लूप बॉडी जरूर एग्जीक्यूट होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, देन यू कैन से व्हाइल लूप is an entry control loop. The condition is evaluated at the beginning of the loop. So if the condition is false, the loop body will not be executed. Whereas in do while loop, it is exit control loop. The loop body will executed at least one time because the loop body is executed before the testing the text expression or condition। दोनों के सिंटेक्स को देख लें। while में इनिशियलाइजेशन, while condition curly braces, loop body semicolon, updation semicolon and closing braces। This is the syntax of while loop। अब हम लोग do while loop को देखेंगे। do while loop में सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, इसको इनिट हम कहते हैं। उसके बाद होगा do, उसके बाद होगा लूप बॉडी, लूप बॉडी में सेमीकोलन लगेगा। उसके बाद आएगा अपडेशन। अपडेशन का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कीजिए, दैट टाइम यू हैव टू यूज इंक्रीमेंट। अगर आपको कहा जाता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कीजिए, दैट टाइम यू हैव टू यूज डिक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा और तब लगेगा व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, और इसको भी टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। यहाँ डिफरेंस देखिएगा, व्हाइल में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, whereas डू व्हाइल में आपको सेमीकोलन यहाँ पर लगेगा। सो अगर द कंडीशन फॉल्स होता है
तो वाइल लूप में लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन यहाँ इवेलुएट हो रहा है, टेस्ट चेक हो रहा है, और डू वाइल में कंडीशन यहाँ चेक हो रहा है। तो यहाँ लूप बॉडी को एग्जीक्यूशन के बाद कंडीशन चेक होता है, तो लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट वन एटलीस्ट वन टाइम। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। अगर आपको कहा जाए प्रिंट 2 to 100 with the gap of 2, means you have to print 2, 4, 6, 8 up to 100। दो दो के गैप पर आपको 100 तक प्रिंट करना है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन 2 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, और क्या प्रिंट करना है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे करके 100 तक जाना है विद द गैप ऑफ 2। हर एक के बीच में 2 का गैप है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए आपको लिखना होगा इंट, इंटीजर डेटा टाइप है, फॉलोड बाय वेरिएबल नेम इक्वल टू 2। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 2। उसके बाद डू कर्ली ब्रेसेस सी आउट आई, ये डिस्प्ले करेगा 2, और लगाएंगे बैकस्लैश n। नेक्स्ट लाइन के लिए आपको 2 का गैप देना है, इसलिए यू हैव टू राइट i इक्वल टू i प्लस 2। ये हो गया। कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे, लिखेंगे while i लेस देन इक्वल टू 100, और इसके बगल में लगाएंगे सेमीकोलन और लिख देंगे डिस्प्ले के लिए ch। अब इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन आई कैसे शुरू हुआ है, 2 से। उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, आई, सी आउट आई, ये 2 प्रिंट करेगा। आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहां चेक करेगा इज आई, इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू है तो ये फिर ऊपर जाएगा और डिस्प्ले करेगा 4। नेक्स्ट लाइन में आएगा, 4 में 2 ऐड करेगा, इट विल बिकम 6। चेक करेगा इज 6 इज लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू, फिर ये ऊपर जाएगा। इस तरह जब ये प्रिंट करता हुआ 100 हो जाएगा सपोज, तो यहाँ जब 100 प्रिंट करके आएगा तो देखिएगा 100 प्रिंट करने के बाद ये 2 ऐड करेगा, मीन्स 102। तो चेक करेगा इज 102 इज लेस देन इक्वल टू 100, द कंडीशन बिकम फॉल्स। ये तो फॉल्स हो गया, तो फिर ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। कंडीशन बिकम फॉल्स, देन इट विल नॉट गो अप, इट विल एग्जिट आउट ऑफ दैट वाइल लूप। अब कंडीशन फॉल्स हो गया, 102 हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट करेगा अप टू 100 तक। सो दिस इज द डू वाइल लूप। अब इसमें एक चीज देखिए, अगर आपको कंडीशन में फॉल्स कंडीशन को चेक करते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन में इनिशियलाइजेशन में कर देते इंट i इक्वल टू 105, सपोज i इक्वल टू 105, और यही सेम प्रोग्राम लिखते, तो क्या होता, ये डिस्प्ले करता 105 और फिर इंक्रीज करता 107 और फिर चेक करता इज 107 इज लेस देन इक्वल टू 100, द कंडीशन इज फॉल्स, तो ये फिर लूप से बाहर आ जाता। बट इट विल प्रिंट 105 एट लीस्ट वन टाइम, एक बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है इसलिए ये 105 प्रिंट करेगा। सेम कंडीशन अगर वाइल लूप में होता, हम इनिशियलाइजेशन में लिखते इंट आई इक्वल टू 105 और सारा प्रोग्रामिंग लिखते, तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि वाइल लूप स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करता है, इसलिए कंडीशन उसे फॉल्स मिला, 105 इज नॉट लेस देन
100, द कंडीशन इज फॉल्स, तो वो लूप से बाहर आ जाता और लूप एग्जीक्यूट होता ही नहीं। बट इन डू वाइल लूप ये एक बार 105 दिखाएगा और लूप से फिर वो बाहर आ जाएगा एक बार लूप एग्जीक्यूट होके। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम डू वाइल लूप का। इसमें हम सिंपल कैपिटल ए टू कैपिटल जेड प्रिंट करेंगे। सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, चूंकि ये कैरेक्टर है सो डेटा टाइप शुड बी कैर फॉलोड बाय वेरिएबल नेम देन इनिशियलाइजेशन। क्या उसके बाद ये हमारा हो गया कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। अब हमें कहाँ तक जाना है। डू सबसे पहले सी आउट करेंगे, सी एच जो हमारा वेरिएबल नेम है, और दे देंगे बैकस्लैश एन। फिर चूंकि ए में 1 जोड़ेंगे तो बी होगा, बी में 1 जोड़ेंगे तो सी होगा, तो वी हैव टू ऐड 1, तो वी कैन राइट सी एच प्लस प्लस और कर्ली ब्रेसेस बंद करने के बाद लिखेंगे वाइल सी एच लेस देन इक्वल टू सिंगल कोटेशन में z। दिस इज द प्रोग्राम विथ हाउ टू प्रिंट कैपिटल A टू Z। यहाँ हम इनिशियलाइजेशन CH को किए हैं कैपिटल A से, सी आउट ए किए, ये A डिस्प्ले कर दिया, CH में 1 ऐड किए, द CH विल बिकम B, विल चेक इज B इज लेस देन इक्वल टू Z, ट्रू, ऊपर गया डिस्प्ले किया B, CH प्लस प्लस C हुआ, इस तरह से चेक करता हुआ आएगा और लास्ट में ये Z प्रिंट करेगा। सो दिस इज द प्रोग्राम। और यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ हमने सिंगल कोटेशन लिया है, कैपिटल ए में भी सिंगल कोटेशन, कैपिटल जेड में भी सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन मीन्स इट इज एन अल्फाबेट, और ये अगर डबल कोटेशन में होता, द डबल कोटेशन मीन्स इट इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, जो कि हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। That's all from today's lecture. In next video, we will see for loop और उस while और do while से related कुछ प्रोग्रामिंग को भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस प्रोग्राम को फॉलो कीजिएगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराइएगा, और एग्जीक्यूट कराने का तरीका आपको पता है। आप पहले टर्बो सी में या एडिटर में प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें हेडर फाइल ऐड करेंगे, उसके बाद उसका कंपाइलेशन होगा और उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसको रन करेंगे और देन आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।